लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को देख लीजिए आप, हमेशा हक के लिए आवाज़ बुलंद किए, आज हालत यह है कि उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ अगर हमारी पूरी कौम होती तो हुकूमत को कभी जुर्रत न होती कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में भेजे। देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हुजूर के खिलाफ किस कदर बकवासें की जा रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में आए दिन सोशल मीडिया खोल करके देखिए, कभी मजहब इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, कभी हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तरह तरह की चीजें आए दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर होती रहती है। देखिए कि किसी को अरेस्ट किया, किसी को जेल की सलाखों के पीछे ढकेला नहीं। लेकिन आज अगर हम और आप में से अगर कोई आवाज उठाता है, हक के लिए आवाज बुलंद करता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन इंसान अकेले अगर लड़ेगा तो अकेले को जेल में भर सकता है, लेकिन अगर पूरी कौम अगर उसके लिए ये हो जाए तो पूरी कौम को तो जेल में नहीं भर सकता। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो पूरी कौम को जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। इसलिए मेरे प्यारे, अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उसका साथ दीजिए। आप उसको कहिए कि आप अगर कायदाना रोल अदा कर रहे हैं, अगर आप लीडर हैं तो आपके पीछे पीछे हम हैं। अगर आपको कुछ होता है, आपको अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचाई जाती है, उसमें सिर्फ आप नहीं होंगे, आपसे पहले हम आगे आने के लिए तैयार हैं। कौन है अबू बकर सिद्दीक? ये अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिनको हजरत उमर फारूक ने क्या कहा कि अबू बकर आप मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी की एक नेकी दीजिए, सिर्फ गारे हिरा की जो एक नेकी है वो मुझे एक नेकी अता कीजिए, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियों को आप ले लीजिए। ये किसने कहा? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किससे कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा। कहानी क्या, वाकया क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ठहर जाइए, मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि किसी किस्म का कोई तकलीफ दे चीज़ तो नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे हिरा के अंदर जाते हैं और जाने के बाद गार की सफाई करते हैं। जगह जगह पे सुराख होता है, छिद्र होता है, उसको बंद करते हैं, अपनी तहबंद को फाड़ के बंद करते हैं। जितने सुराख थे सारे सुराख को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख रह जाता है। वो सुराख में क्या करते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने ज़ारू मुबारक को बिछा देते हैं और अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद हजरत अबू बकर के ज़ानु अक़दस पर आराम फरमाने लगते हैं। एक सुराख जो बाकी रह जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पाँव की उंगली से उसको ढक करके रखते हैं। एक सांप जो 1000 साल पुराना था, जिसने सुन रखा था कि आखिरी जमाने में एक नबी पैदा होंगे, वो अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करने के लिए बेताब था, बेकरार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता था। 1000 साल से वह इंतजार कर रहा था कि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और मैं उनका दीदार करूंगा, मैं उनका दीदार करूंगा। सांप ने क्या किया? कोशिश की, देखा सारे रास्ते बंद हैं। आखिरकार अपने माथे से, अपने सर के बल से हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पे टच करने लगा और वह बार बार ये इशारा कर रहा था कि अबू बकर मेरे रास्ते को छोड़ दो, मुझे रसूल पाक की ज़ियारत करनी है। बार बार अपने सर से इशारा कर रहा है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के इश्क पर कुर्बान जाइए मेरे प्यारे, हजरत अबू बकर की मोहब्बत पर कुर्बान जाइए। साथ बार बार अपने माथे से इशारा कर रहा है और कह रहा है, अबू बकर मुझे भी हुजूर की ज़ियारत करनी है, मेरा रास्ता छोड़ दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पर कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हटा रहे हैं, इसलिए कि अगर पैर उठाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक़ हो जाएगा। आखिरकार वो सांप जो 1000 साल से नबी की ज़ियारत के लिए बेताब था, वो सांप जो 1000 साल से नबी के दीदार के लिए बेचैन था, बेकरार था, आखिरकार उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक के पैर को डस लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसके सांप ने डसा लेकिन अपने पैर को नहीं हटा रहे हैं, पूरा जहर उनके पूरे जिस्म के अंदर फैल गया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, फिर भी अपने पैर को नहीं हटा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि अगर मैंने अपने पैर को हटा दिया तो अल्लाह के रसूल की नींद में खलल वाक़ हो जाएगी। आखिरकार जब उनकी बेचैनी बढ़ गई, आखिरकार जब उनकी बेकरारी बढ़ गई, आखिरकार जब असर जहर का असर बहुत ज्यादा पूरे जिस्म में फैल गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। जब वो आंसू रुखे मुस्तफा पर पड़ते हैं, जब वो आंसू चेहरे मुस्तफा पर पड़ते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं और पूछते हैं, ए अबू बकर बता हुआ क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा माजरा बयान करते हैं, पूरा वाकया बयान करते हैं। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक जहरीला सांप ने डस लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने लुआब दुहन को निकालते हैं और निकालने के बाद उस जगह पे जिस जगह पे सांप ने डसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब दुहन को निकालकर उस जगह पे लगा देते हैं। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस जख्म पे अपने लुआब दुहन